अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शनाख्ती कार्ड से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उनके हल के लिए आप लोगों की रहनुमाई के लिए हम वीडियोस बनाते रहते हैं। आज एक और छोटे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है शनाख्ती कार्ड में उम्र की तब्दीली। तो उम्र की जो तब्दीली है यानी डेट ऑफ बर्थ की जो तब्दीली है वो 5 साल से कम उम्र की दुरुस्तगी या तब्दीली के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और उसका क्या प्रोसेस है वो आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले जो है वो दरख्वास्त गुजार का किसी भी नादरा सेंटर का विज़िट करना, वो अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर जाए और उसके बाद जो है उम्र की तब्दीली के लिए कम से कम उसके पास एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें से एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैट्रिक की सनद या उसके मसावी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मार्क शीट होनी चाहिए आपके पास, 9वीं या 10वीं का जो रिज़ल्ट कार्ड है या मार्क शीट जिसको कहते हैं, पास या फेल की होनी चाहिए। उसके बाद वो भी 3 साल के लिए काबिल कबूल है, यानी ड्यूरेशन जो है 3 साल तक का। तो उसके बाद जो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। उसके बाद अगर वो भी नहीं है फिर आपके पास जो है ना सरकारी अस्पताल के एमएस से जो है ना तस्दीक शुदा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। यानी आप एज असेसमेंट के लिए मेडिकल लेटर आपको नादरा इशू करेगा। आप जिस भी नादरा सेंटर से एज चेंज करवाना चाहते हैं आप वहाँ जाएंगे, नादरा सेंटर के इंचार्ज के से मिलेंगे, उसको कहेंगे कि जी हमें उम्र की तब्दीली करवानी है, किसी भी वजह से आप उसको वो वजह बताएंगे। फिर वो आपको मेडिकल लेटर इशू कर देगा नादरा सेंटर वाले। फिर वो मेडिकल लेटर जो है आप लेकर जाएंगे किसी भी सरकारी अस्पताल में, तो वहाँ एक बाकायदा प्रोसेस होता है एज असेसमेंट का, वो होगा। उसके बाद आपका मेडिकल बोर्ड होगा हॉस्पिटल के अंदर। फिर मेडिकल बोर्ड होने के बाद जो बोर्ड के मेंबरान होंगे वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे आया कि आपकी उम्र की तब्दीली हो सकती है या नहीं। तो वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आपकी एज जो है वो लिख देंगे और आपको एक लेटर इशू कर देंगे जिसको मेडिकल लेटर कहते हैं। तो फिर वो लेटर जो है वो बाय डाक वो हस्पताल वाले मुतलका नादरा सेंटर जहाँ से आपने इशू करवाया था लेटर एज असेसमेंट के लिए, तो वो बाय डाक उसको भेज देंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे। जब वो नादरा सेंटर पहुँच जाएगा तो नादरा दफ्तर वाले आपसे राब्ता कर लेंगे और फिर जाकर आप जो है ना वो अपनी उम्र में तब्दीली करवा सकते हैं। तो तकरीबन कोई 1200 के करीब उसकी 1 साल की एज की मॉडिफिकेशन की फ़ीस होती है, आप वो अदा करेंगे। उसके बाद जो है आपकी वो एज मॉडिफाई हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास जो है ना सरकारी या नीम सरकारी इदारे का कोई भी यानी कि आपके पास मुलाजमत का कोई सबूत होना चाहिए और उसके साथ आपके पास एनओसी भी होनी चाहिए कि वो इदारा जिसका सबूत आप लेकर जा रहे हैं नादरा में वो आपको एनओसी भी दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो आपको एनओसी दें कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो फिर वो आप एनओसी लेकर वो मुलाजमत का कोई डॉक्यूमेंट लेकर आप जाएंगे तो भी आपकी जो एज है वो मॉडिफाई हो जाएगी। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोई भी ऐसी दस्तावेज़ आपके पास होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी वो एज मेंशन हो जो आप तब्दील करवाना चाहते हैं। तो ये है 5 साल से कम उम्र एज के लिए ये प्रोसेस है। अगर आप 5 साल से कम उम्र तब्दील करवाना चाहते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें जो है ना वो रिक्वायर है। इस तरह अगर बेफार्म में आपने एज चेंज करवानी है तो उसके लिए जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है, मुतलका यूनियन कौंसिल का कंप्यूटराइज, या जो है बच्चों की ज़ाहरी शक्ल सूरत के मुताबिक भी 5 साल से कम जो है वो उम्र तब्दील की जा सकती है। तो आज जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो हैं 5 साल से कम उम्र की तब्दीली के लिए डॉक्यूमेंट्स और उसका जो प्रोसेस है। तो इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग जो है ना वो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। उसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी मसले की रहनुमाई के लिए जो है ना आप वो मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके मैसेज का इंतज़ार करेंगे और आप लोगों की हर मुमकिन जो है वो रहनुमाई करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।